लग रहा था थोड़ी स्टेबिलिटी लौट गई है बाजारों में, क्योंकि काफी वॉलेटाइल हुए थे, हजार पॉइंट्स की जो फॉल्स दिखी थी इससे पहले 2 हफ्तों में, थोड़े संभल रहे थे, हमारे बाजार थोड़े संभल रहे थे। पर आप कल कह भी रहे थे कि 2-3 दिन हो गए हैं इस रिकवरी को, कभी भी कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस एक्शन आ सकता है, उसकी आपको तैयारी करनी है। एब्सोल्युटली। बट इतना ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस आएगा और ऐसा मार के जाएगा। दीप, यही तो दिक्कत है ना कि कब आएगा, कितना आएगा और किस वजह से आएगा। अगर इन 3 सवालों के जवाब मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो हम परम ज्ञानी, फिर तो अंतर्यामी हो जाएंगे, फिर तो अंतर्यामी हो जाए। बात वही है, देखिए, इसलिए हम ये कह रहे थे कि देखिए रिस्क है इस मार्केट में और वो रिस्क खत्म नहीं हो रही। अब वो रिस्क मुझे जो लग रही थी वो रशिया और यूक्रेन की लग रही थी कि कहीं वहां से कोई बड़ा स्टेटमेंट ना आ जाए। ये रिस्क नहीं थी कि अमेरिका में नतीजों की वजह से और या महंगाई की चिंता की वजह से अमेरिकी बाजार इस तरह से लुढ़क जाएंगे। अब बात वही है कि किस वजह से आप गिरते हैं, किस वजह से रिकवर होते हैं, वजह आपको अनएक्सपेक्टेड आती है। यही मार्केट की खूबी, खासियत या फिर यही मार्केट का डर भी है। और इसी वजह से मार्केट के बारे में सब लोग ये कहते हैं कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट गॉड है, और हम उसको समझ नहीं सकते। एब्सोल्युटली। और जब हमें ये गलतफहमी हो, मार्केट ये दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन दीप, कल एक इंटरेस्टिंग बात जब हम डिस्कस कर रहे थे, वो जो थी वो ये कि अमेरिकी बाजारों में भले इन्फ्लेशन और महंगाई की और ब्याज दरों की चिंताएं काफी हद तक प्राइस में है, लेकिन रशिया और यूक्रेन वाला मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो कल की गिरावट के पीछे अगर आप ऐसे कारण ढूंढने जाएंगे तो आप कहेंगे कि अमेरिका की रिटेल कंपनियों के जो बिक्री के आंकड़े और नतीजे आ रहे हैं वो बेहद निराश करने वाले हैं, राइट। और उसके ऊपर पावेल साहब ब्याज दरों को लेकर एकदम मतलब पूरे मजबूती से कह रहे हैं कि हमें बढ़ानी है। अब देखिए, पावेल साहब ऐसे देखा जाए तो मार्केट फ्रेंडली है। अगर वाकई में कंजम्पशन बहुत तेजी से घटता है इन्फ्लेशन की वजह से, और अगर उससे कंपनियों की कमाई पर असर पड़ता है, तो हो सकता है आगे चलते हुए कुछ दिनों बाद आप इस खबर पे बाजारों को बढ़ते हुए भी देखें कि भाई कंजम्पशन में कमी आ रही है, इसलिए ब्याज दरें हम तेजी से नहीं बढ़ाएंगे। ये रोज का काम है। तभी आपको और हर एक खबर के आप 2 मतलब निकाल सकते हैं। अगर वाकई में कंजम्पशन में कमी है तो महंगाई कम हो ही जाएगी, तो फिर एग्रेसिवली ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत क्या है। दूसरी तरफ ये कि ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं और इकोनॉमी में मंदी आ रही है, धीमापन आ रहा है, तो फिर बढ़ानी नहीं बढ़ानी। लेकिन बाजारों को जिस वक्त जिस चीज पर रिएक्शन देना होता है वो उस पर रिएक्शन देते हैं। लेकिन जिस तरह का फॉल हुआ है दीप, ये सिर्फ और सिर्फ कमाई और महंगाई की चिंता नहीं है, इसमें कुछ और भी है। और ये कुछ और कहीं न कहीं रशिया से आता हुआ दिख रहा है, जो जिसकी शायद सब लोग बात नहीं कर रहे हैं। और वो चीज और वो डर और वो रिस्क अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में जाने के फैसले के बाद रशिया खामोश था। लेकिन कल कुछ जो उनके मिलिट्री मूवमेंट्स हुए हैं वो अच्छे नहीं है। वो कहीं न कहीं मार्केट के दिमाग में, दिल में ये डर है कि जब तक इस पे हाँ या ना वाला ना आ जाए तब तक वो तलवार लटकी हुई। या तो रशिया बोल दे कि हम कुछ नहीं करेंगे, जा रहे हैं जाने दो, जो कि अनलाइकली है, या फिर ये कहे कि हम कुछ न कुछ करेंगे जरूर, नतीजा भुगतना पड़ेगा, या कुछ एक्शन लेकर दिखाए। तो कल हल्का फुल्का एक्शन दिखाने की कोशिश की और मुझे लगता है कि बाजार की गिरावट में कहीं न कहीं उस डर का भी योगदान है, क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए नहीं है, इसलिए आज वो आपको सुर्खियों में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी एक रिस्क जो है वो रिस्क बाकी है, और जब वो रिस्क खत्म होगी तब मार्केट आपको एकदम बॉटम बनाने की प्रोसेस में दिखेंगे। अब वो बॉटम आजकल में हो सकता है या एक नया फॉल आपको नीचे और देखने को मिले उसके बाद हो, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मेरे लिए एक अच्छी बात यही है दीप की 2 दिनों से जो अमेरिका में तेजी हुई है, उसके बाद 31,200 हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके पास आ गए। तो आज मुझे देखना यही है कि इस रेंज को अमेरिकी बाजार डाउ पर होल्ड कर पाते हैं। नेस्डेक तो मैंने उम्मीदें ही छोड़ दी है। तो मतलब वो आपके घर का ऐसा सदस्य जिसे पूरे एचयूएफ को कभी उम्मीदें ही नहीं हो कि ये कुछ करेगा लाइफ में, बोले ये तो ऐसे ही मतलब जनसंख्या बढ़ाने के लिए आया है हमारे परिवार में वैसा हाल है इसका, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि डाउ 31,200 की रेंज को होल्ड करता हुआ दिख सकता है। उसके नीचे ही बड़ी समस्या है। अगर वो होल्ड होता है, और अच्छी बात यह कि अभी भी आप वहां से 500 पॉइंट ऊपर है, तो आज का सेशन अमेरिकी बाजारों में मेक और ब्रेक वाला होगा। उस रेंज को होल्ड करना जरूरी है। अगर वहां से फिर से घूमे तो ये चौथी 5वीं बार होगा कि 31,200 की रेंज को सपोर्ट लेकर डाउ घूम रहा है, और नहीं उसे तोड़ा है तो फिर दिक्कतें अमेरिका में भी बढ़ेगी। तो ये जो लेवल्स आ गए हैं अभी इंपॉर्टेंट है होल्ड करने के लिए। हाँ, 31,200 की रेंज। अच्छा, लेवल्स की बात निकली है तो हमने ट्रिपल बॉटम बनाया था 15,700 के पास, क्या आज वो खतरे में आ सकता है? दीपक, कल आपको याद हो सुबह इसी वक्त हम एक बात कर रहे थे और बहुत इंटरेस्टिंगली कर रहे थे कि कल की तेजी से
सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ जी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा हम रिस्क से बाहर आ गए कि हम क्या नया लो बना सकते हैं। याद है? बिल्कुल। क्योंकि मुझे इस बात की खुशी नहीं कि हम 16,200 300 400 पहुंच गए। इस बात का कंफर्ट है कि कम से कम अब रशिया यूक्रेन को लेकर कुछ खराब खबर आ भी जाए तो हम 15,740 पर ट्रिपल बॉटम जो बनाकर बैठे हैं वहां से आपको कुशन मिल गया। अगर कल एक और पॉजिटिव क्लोज मिल जाती तो और अच्छी बात है। फिर भी चलो 16,240 पर हम बंद हुए और आपका 15,740 ट्रिपल बॉटम है, यानी 500 पॉइंट का क्वेश्चन है। 300 पॉइंट नीचे खुलने के बाद आप 200 पॉइंट और घट भी जाए तब भी आपका वो बॉटम टूटने की चांसेस कम है। मना तो किसी चीज का मैं करते ही नहीं आज भी। अब तो कह ही नहीं सकते है ना? और वो भी वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन। बिल्कुल। और ये डेटा भी बताऊंगा दीप की क्या हाल है। वो डेटा बहुत ही खतरनाक है, मतलब आपको पसीने छूट जाएंगे, ऐसी वैसी बढ़वा लीजिए अभी से। तो ओवरऑल ये है कि सबसे बड़ा कंफर्ट आपके लिए क्या है कि 33,000 का बॉटम जो आपने बैंक निफ्टी पे बनाया है और 15,740 का बॉटम आपने बनाया, उसके आसपास बाजार ठहर सकते हैं। तो सबसे बड़ी रिस्क वो जो थी वो 2 दिनों की तेजी में कम हुई है। और यही आप सोचिए, आप 15,800 15,900 पर होते रहे, अगर डाउ 1,500 पॉइंट गिर जाए तो क्या करेंगे? गए ना काम से, आप नए रिस्क खुल गए। लेकिन इसके साथ ही एक चीज कहना चाहता हूं दीप, इन केस अगर आप इस हफ्ते के ये जो लो बने हैं 15,740 इसको तोड़ते हैं, 33,000 के लेवल को बैंक निफ्टी पर तोड़ते हैं, तो आपके लिए रिस्क जो खुलती है उसके बाद बड़ा सपोर्ट, नया सपोर्ट जो निफ्टी पे आएगा वो 15,200 का आता है। ओके। यानी 500 पॉइंट की रिस्क निफ्टी पे खुलती है और करीबन 1,800 पॉइंट की रिस्क, 900 पॉइंट की रिस्क बैंक निफ्टी पे खुलती है। तब बैंक निफ्टी के लिए 32,155 का लो जो इंट्राडे में हमने बनाया था 8 मार्च को और 32,863 की जो क्लोजिंग थी उस रेंज में आप जा सकते हैं। तो 32,000 और 15,200 की रिस्क खुलती है अगर आप 15,650 के नीचे निफ्टी पे जाते हैं और अगर 32,850 के नीचे बैंक निफ्टी पर जाते हैं। लेकिन ये फिर भी कहूंगा, एक चांस लेकर अगर 32,000 32,500 के रेंज में बैंक निफ्टी आता है आज अगले 1-2 दिनों में, वो खरीदारी करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। ओके। वहां 100% खरीदारी करने का एक मौका लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। सो आई थिंक एक पैनिक थोड़ा आज होगा, दूसरा आज ही होके खत्म हो जाए तो ठीक, नहीं तो रशिया यूक्रेन से होगा या ना हो तो यहीं से घूम जाए। सो वो कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन एक बार के लिए 15,740 आज अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, 33,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ बैंक निफ्टी पर। एक बार के लिए मान लीजिए कि चलो वो आज नहीं बट 1-2 दिन की गिरावट में वो तोड़ दिया लेवल, तो फिर और बड़ी गिरावट हो सकती है। हाँ, वो फिर उसके बाद दिफ वही है कि 15,200 के आसपास निफ्टी और 32,000 के आसपास बैंक निफ्टी वो दिख बड़ा गैप खुल जाता है। हाँ, वो 1,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे गैप खुलता है, 500 पॉइंट का निफ्टी पे खुलता है, उतनी जगह खुलती है। मतलब अंदाज से निफ्टी पे 50-75 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बैंक निफ्टी पे 200-150 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट ब्रॉडली वो लेवल आ सकता है। ठीक है, अच्छी बात है कि एटलीस्ट एक कुशन है। तो आज के लिए देखते हैं क्या एक्शन आएगा। बट